ये देखो बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 13.1 का, ठीक है। और आपकी बुक मेरे पास है, बाकी बुक तो सही बच्चे अपने अपनी पुस्तक यानी बुक अपने सामने रखिए। और अगर आप क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, वो एक बार में समझ नहीं आएगा आपके, ठीक है। और हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ पकड़नी है। उसने ये नहीं कहा सीधे क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालो, टीएसए निकालो, एलएसए निकालो, आपको समझना पड़ेगा। कुछ हर एक क्वेश्चन की कुछ ऐसी बात आपको पकड़नी पड़ेगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि यहाँ तो यही निकालना है। बुक आपकी? हाँ जी, बुक पढ़ गई है तो। अच्छा, क्यों पढ़ी? चलिए देखिए 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, ठीक है। यानी हमें एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है, एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है। और प्लास्टिक का बॉक्स मतलब देखो ये बक्सा, बॉक्स समझ लो, जैसे आपका चौक बॉक्स होता है, दिखाना पड़ेगा चौक, ये वाला, हाँ ये चौक बॉक्स है ना। तो बॉक्स बना देखो, बॉक्स बनाना है तो सिंपल सी बात है, जब भी बॉक्स की बात आती है तो आप सोच लो कुछ बॉक्स, चाहे बक्सा हो सकता है, चाहे माचिस बॉक्स हो सकता है, चाहे चौक बॉक्स हो सकता है। तो जब भी बॉक्स की आएगी तो उसमें जाहिर सी बात है उसकी लंबाई भी होगी, उसकी लेंथ भी होगी और हाइट भी होगी, ठीक है। यानी इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ये किस शेप में होगा? आवाज नहीं, किस शेप में होगा? क्यूबॉइड शेप में, ठीक है जी। चलिए, इट इज ओपन, अब ये बोला गया, ठीक है, बनाना ऐसा बॉक्स बनाना है। इट इज ओपन एट द टॉप, यू कह रहे ऊपर से खुला रहेगा, ऊपर से क्या रहेगा? खुला, जैसे वो देना बॉक्स वाला। हाँ ये बॉक्स दो, उठाओ जल्दी उठाओ, इतना टाइम कहाँ लगता बाबू। जैसे ये बॉक्स ऊपर से खुला है ना, है ना, ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, तो ऐसा ऊपर खुला रहना चाहिए बॉक्स, ठीक है जी। आगे देखते हैं, एंड इग्नोरिंग द थिकनेस, जो उसकी मोटाई है ना, ये थिकनेस, इधर थोड़े दिख रहा है, थोड़ा थिकनेस मोटाई है, तो थिकनेस भूल जाओ, 2 मिनट के लिए 2 मिनट मान के चलो, थिकनेस कुछ नहीं है, ठीक है। ऑफ द प्लास्टिक शीट, अच्छा चलो, उसने मुझे कह रहा बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स की लंबाई भी दे रखी है, उसकी चौड़ाई भी, उसकी ऊंचाई भी, ये भी बता रहेगा बॉक्स ऊपर से खुला रहेगा, ठीक है। अब नंबर 1 क्या निकालना है? द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू बी मेकिंग बॉक्स। पहले ये कह रहा है, ये बताओ द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, मतलब बॉक्स बनाने के लिए कितना सीट चाहिए। अबे सीट मतलब जैसे मान के चलो ये है, ये कांच से बना ना, तो हो सकता है बॉक्स कांच से बन रहा होगा, ये हो सकता है बॉक्स प्लास्टिक से बन रहा होगा। तो बॉक्स के लिए हमें कितना प्लास्टिक चाहिए। अब एक चीज बताओ, उसने कुछ ऐसे बोला कि पानी की बात की है उसने, बॉक्स अंदर कुछ माल भरा जा रहा है, ऐसी बात नहीं की है। तो जब पानी की बात होती है, जब कुछ माल भरने की बात होती है, तो उस टाइम क्या निकालते हैं? उस टाइम वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहां तो निकालना नहीं वॉल्यूम, यानी यहां पर एरिया निकालना होगा। वॉल्यूम तो हट गया, अब एरिया बचा। अब एरिया भी 2 एरिया है, एरिया भी 2 प्रकार के हैं, एक साइड के एरिया, तो साइड के एरिया को क्या बोलते हैं? लेटेस्ट सरफेस एरिया। एक पूरा एरिया होता है, उसे बोलते। अब यहां दिक्कत ये है ना, यहां पर टोटल सरफेस एरिया भी नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ऊपर खुला है वो। तो आपको थोड़े से यहां पर ना इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, तरीके बहुत सारे ये कि मान के चलो हमें बताना है कि कितना बॉक्स, कितना सीट लगेगा, कितना एरिया का सीट लगेगा। सिंपल सी बात है भाई, जितना उस बॉक्स का एरिया निकलेगा, जितना उस बॉक्स का एरिया निकलेगा उतना ही तो उस पर सीट लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब सर कैसे किया जाए? 2 तरीके हैं। एक तो ये कि यार पहले ना इसका भी एरिया निकालो, पहले साइड मतलब देखो सीट कहाँ लगना है, सीट यहाँ भी 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 लगना है। तो एक तरीका ये है कि पहले चारों साइड का एरिया निकाल लो और उसमें ऐड कर दो नीचे के एरिया, तो तब भी तो एरिया आ जाएगा। अरे 1 2 3 4 साइड के एरिया प्लस नीचे के एरिया, तब भी एरिया आना ही है। ये एक तरीका ये है कि पहले पूरे बॉक्स का निकाल दो एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, इधर कभी, इधर कभी, इधर कभी, ऊपर कभी, सब निकाल दो। पर ऊपर तो होना नहीं है,
तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल दो और ऊपर से क्या माइनस कर दो, ऊपर का एरिया, टॉप का एरिया, ये भी है। तो तरीके बहुत सारे हैं, तो हमें काम करना है। देखो पहले ना लेंथ ऑफ बॉक्स, जो बॉक्स की लंबाई है बड़े कितनी मीटर है, 1.5 मीटर है। जो उसकी ब्रेथ है, बॉक्स की चौड़ाई बड़े ब्रेथ कितनी है, 1.5 मीटर, 1.25। ओके भाई ओके। जो हाइट ऑफ बॉक्स है कितना बेटा, देखो बेटा ये ना, अब ये मीटर में है, ये मीटर में है, जो हाइट है ना वो सेंटीमीटर में है। अब देखो यार एक बक्सा बना रहे हैं तो उसकी लंबाई जो चौड़ाई होगी ना वो मीटर में ही होनी चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। तो यहां देखिए बच्चे क्यों देख रहे हैं आप, वो आपका भविष्य है, ये भविष्य आपका। तो सेंटीमीटर में छोटी चीज मेजर की जाती है, बड़ा बॉक्स बना रहे हैं तो मीटर में बात होगी। तो क्यों ये भी मीटर है, ये भी मीटर में है, इसको बदलना पड़ेगा मैं मीटर में। तो आप लोग ये चीज जानते हैं अच्छी तरह से कि बेटा हमारे पास जो 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मीटर होता है बड़ा और सेंटीमीटर होता है छोटा। तो बड़े को बदलना है छोटे में, अगर बड़े को बदलेंगे छोटे में, है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर तुम लोग सर 100 तो बड़ा है, अब ये नहीं, ये तो मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो बड़े को अगर छोटे में बदलना है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब अगर छोटे को बदलना है बड़े में, छोटे को बदलना है बड़े में, तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 100 का डिफरेंस होता है, इसलिए इसे कर दो 100 से डिवाइड कर दो, 65/100, तो अब हो जाएगा मीटर। अब चाहे अभी डिवाइड दो ना दो, आपकी मर्जी, है ना, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ी दिक्कत है इधर आ जाओ थोड़ा, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.65 मीटर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ये ऊंचाई। अब वो कह रहे हैं कि बॉक्स भाई कितना मीटर बॉक्स लगेगा। तो पहला अगर इसका पार्ट करूँ मैं, तो एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ या एरिया जो भी क्या लग रहा है बनाने में, सीट, एरिया ऑफ सीट, है ना, फॉर रिक्वायर्ड मेकिंग बॉक्स, फॉर रिक्वायर्ड मेकिंग बॉक्स। तो एक काम करो बेटा, देखो पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, है ना। तो यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, LB प्लस HL, ये तो बॉक्स का एरिया आ जाएगा। उसमें मैंने कहा कि ऊपर से बॉक्स खुला है, तो ऊपर से खुला है मतलब, तो ये ऊपर किस सेम में, एक है लेंथ एक है ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस कर दो, उसमें से लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L इंटू B माइनस कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों यादव जी, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों, 2 जो L है ना, तो उसकी लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर, ठीक है, ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर, इंटू हाइट कितनी है 0.65 मीटर, प्लस हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है, माइनस लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेथ 2.5 मीटर, ठीक है जी। अब एक कैलकुलेशन करो फटाफट, तो आने चाहिए, तो करो कैलकुलेशन करो, कितना आ रहा है करो। कुछ बच्चे ये मल्टीप्लाई करो, कुछ बच्चे ये मल्टीप्लाई करो, कुछ बच्चे ये मल्टीप्लाई करो, है ना। ये करो फटाफट, हाँ मल्टीप्लाई करो फटाफट। मल्टीप्लाई किया आपने 1.875 मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर को मीटर करो, मीटर स्क्वायर आएगा। इनको मल्टीप्लाई किया 0.8125 मीटर स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया 0.975 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को किया था जब ना, क्या 8.1 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, देखो अब ऐड करोगे तो सब में पॉइंट के बाद 3 है ना, 3 नंबर है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, देखो
अगर इनको ऐड करना बैठते हो 1.875, ठीक है, 0.8125 और 0.975 अगर ऐड करते हो तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये तो 5 ऐसे आएगा। अब 5 5 202 12, 7 7 14 15 1 16, 8 8 16 और 9 25 और 1 26 क्या जाएगा? 3.6625 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1.875, ठीक है। गुणा करोगे तो भैया 2 पंजा 10 और 2 दूनी 4 1 5, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 2 6। तुम लोग को मल्टीप्लाई आता है यार, तुम तो भगवान हो, भगवान हो तुम तो। पहले के बाद आएगा ना, ठीक है भाई। पॉइंट के बाद 4 नंबर ना, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट का 4 नंबर इतना मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अब प्यारे बच्चों, अगर आप 7.3250 में से क्या घटाओगे? 1.875 जीरो घटाओगे ना, तो सर 0 0 12 7 गया, 12 8 गया और 6 में से गया, यानी 5 कर लिया था 5.45 ना, 5.4500 मीटर स्क्वायर। पर पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होगी। बहुत बढ़िया, तुम तो होशियार हो रहे हो भाई, है ना। इतना मीटर स्क्वायर आ गया। क्या दिक्कत किसी को? अगर तकलीफ है सज्जन को इधर आ सकते हैं। हाँ, अब वहाँ कोई नहीं, इधर जी। अच्छा ये तो कैलकुलेशन हो रही है, बाकी ये समझ में आए ना आपकी? हाँ कोई नहीं, थोड़ा आप ऐसे छोटे हो जाओ वहाँ से, ऐसे वहाँ से देख लो वही। बाकी क्या आप चाहते हैं, क्या देख लो, आपको जो चाहते हो वैसे कर लो, पीछे बढ़ना पीछे बैठ जाओ, आपकी इच्छा, आप जो चाहते हो। पहला पार्ट हो गया। अगला पार्ट, कॉस्ट ऑफ सीड फॉर इट इफ सीड मेजर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। मतलब ये तो भाई जैसे मैंने कहा भाई लाला जी क्या लगेगा, तो ये मतलब जो सीड चाहिए उसका एरिया ये आया। अब सीड फ्री की आ रही है क्या? है पैसे लगते हैं वहां पे। अब पैसे बोला गया ना, तो कभी आप देखना कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये बोर्ड बनाना है, दरवाजा बनाना है, कुछ बनाना है, तो जैसे अगर मैं जब ये बोर्ड लेने जाऊंगा तो वो बोलते हैं भाई क्या चाहिए, मतलब कितने का बोर्ड चाहिए। तो जैसे मान लो अगर ये मतलब बोर्ड चाहिए, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे इसकी जो लेंथ है, ठीक है जी, मान लो भैया इसकी जो लंबाई है, मैंने मान लिया इसकी लंबाई, मैंने जैसे मान लिया इसकी लंबाई लगभग 6 फुट है। क्या 6 फुट? 6 फुट इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी, मान लो 4 फुट, क्या आ गया 4, तो 6 चौको 24, 24 स्क्वायर फुट, 24 स्क्वायर फुट इसका एरिया आ गया, ठीक है जी। अब मान लो प्राइस, मैंने कहा भाई रेट क्या है, तो दुकानदार ये नहीं बोलेगा, दुकानदार बोलता है कि वो ये नहीं बोलेगा कि वो बोले, वो स्क्वायर फुट के हिसाब से बात करता है। तो अगर 1 स्क्वायर फुट का ना मतलब कि एक, मान लो उसने कहा भैया 1 स्क्वायर फुट का ना, 1 स्क्वायर फुट अगर आप बोर्ड लेते हो, 1 स्क्वायर फुट मतलब उस बोर्ड की लंबाई 1 स्क्वायर फुट होगी। 1 स्क्वायर फुट, स्क्वायर मैंने कहा था ना, जब भी किसी का एरिया उसके ऊपर स्क्वायर आता है, तो उसने कहा भाई 1 स्क्वायर फुट का जो बात करें ना, तो करे भाई 1 स्क्वायर फुट का 20 रुपए, तो मेरा कितना स्क्वायर फुट है 24, तो अगर 1 स्क्वायर फुट का कितने रुपए है 20 रुपए है, 24 का क्या होगा 20 इंटू 24, 24 दूनी 48, यानी 480 रुपए का मेरा बोर्ड पड़ेगा। पर ये ज्यादा का पड़ा है, ये बड़ा 1000-1200 का। नहीं प्राइस, यानी 1 स्क्वायर फुट पर ज्यादा होगा ना प्राइस का, मतलब ये 6 नहीं ज्यादा का, ये थोड़ा ना प्राइस ज्यादा था, तो वही बात है भाई। अब कुछ भी लोग हैं तो स्क्वायर फुट में आता है, मतलब क्योंकि उसका स्क्वायर फुट मतलब उसका एरिया निकाला गया है, वो लंबाई और चौड़ाई को मिलाकर। आप अगर आपको दरवाजा बनाना है, दरवाजा गेट बनाओ घर के लिए, वो भी ऐसे बोलते हैं स्क्वायर, अच्छा कितना स्क्वायर फुट ना, आपको पहले एरिया उसका देखना पड़ता है कितना एरिया बैठ रहा है उस हिसाब से। जैसे हम लोग फ्लैक्स बनाते हैं तो मैं उसका स्क्वायर फुट क्या लगाते हैं कितना बैठ रहा है। अच्छा तो भैया सिंपल सी बात है, तो 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट कितना है 20 रुपए। तो हमें हमारा एरिया कितना आया 5.4 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा निकालना ना, तो क्या करो आप 5.45 को क्या कर देंगे, आप ये देख लो, अगर कभी भी आपने एरिया निकाला हुआ है और आपको खर्चा निकालना है तो उस एरिया को खर्चे से मल्टीप्लाई कर दो।
उतना आपका पैसा आ जाएगा, मतलब उतना ना। तो प्यारे बच्चों अगर आप करोगे इसको, 0 तो पहले से है ही, 5 दूनी 10, 2 चौको 8 1 9, और कितना हो जाएगा पक्का, तो 2 5 10, ठीक है प्यारे बच्चों। पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, यानी 100 रुपये, कितने 100 रुपये। और अच्छा ओह सॉरी बाबू, सॉरी। और हाँ इसमें लास्ट में आत्मा के शांति के लिए लिखना पड़ता है हैंड्स, तो हैंड्स द कॉस्ट ऑफ बोर्ड ना, कॉस्ट ऑफ सीड, जो सीड आएगा ना रुपीज 109। हाँ 109, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। ये सवाल हो गया, ठीक है सर, बहुत ही आसान सवाल। बताइए नंबर 2 में ये बोला गया है द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसको। तो यहां पर एक कमरा है, तो जब भी कमरे की बात आएगी तो कमरा किस सेम होता है, स्क्वायर, क्यूबॉइड सेम होता है कमरा, ठीक है, कमरा क्यूबॉइड सेम है। तो बेटा अगर बात करें हमें रूम की सब कुछ दे रखी है, ठीक है। चलिए सर, तो लेंथ ऑफ रूम, जो कमरे की लंबाई चौड़ाई मुझे दे रखी है, उसकी लेंथ है बेटे कमरे की लेंथ क्या दे रखी है 5 मीटर। ब्रेथ बेटे क्या दे रखी है चौड़ाई, हाइट क्या दे रखी है इसकी, कमरे की लंबाई भी है, कमरे की चौड़ाई भी है, कमरे की ऊंचाई भी है ना। कमरे की लेंथ ब्रेथ हाइट मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ये अब वो कह रहा है कि भैया हमें कमरे के चारों दीवारों पे, वो कहाँ के बॉक्स, ये रहा, कमरे के चारों दीवारों पे सफेदी करनी है, ठीक है जी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये मान के चलो इसको एक फिलहाल खुला हुआ है, तो मान लो कमरे की एक दीवार ही है, ये सफेदी करनी है, 1 2 3 4, ठीक है। और सीलिंग पे भी, यानी कि छत पे। इसको उल्टा करके मानो, क्योंकि ऊपर खुला है ना, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ऐसे, कोई नहीं, छोड़ कोई नहीं, ये करना है, छत पे मान सफेदी करनी है, तो ये है ना, तो यानी सफेदी यहाँ भी होगी, यहाँ भी, ऊपर भी। अब क्या सफेदी नीचे होगी, नहीं। तो जहां सफेदी होगी वहां का कोई अरे कोई नहीं, ये वो पुट्टी लड़ रही है, जे के वाल पुट्टी, सीमेंट में पपड़ी का चांस नहीं है। अरे अभी सफेदी हो रही ना, तो पुट्टी कोई नहीं, बाद में, अरे छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। चलिए, अब सफेदी नीचे नहीं होनी, तो बताइए सर आपको सबसे इस सवाल को कैसे करना चाहिए, मतलब एरिया निकालना है, तो कैसे इसका एरिया निकलेगा। हमें नीचे का एरिया नहीं निकालना बस, तो एरिया निकालने के क्या तरीके हैं आप बताइए। कह रहे आप पहले साइड का एरिया निकाल देंगे, ठीक है, फिर उस ऊपर का एरिया ऐड कर देंगे। ये कह रहे हैं सर एक तरीका ये है कि एक तो साइड का एरिया निकाल दो और उसमें ऐड कर दो ऊपर का एरिया, एक तरीका ये है। बहन जी अगला तरीका क्या है। अच्छा मैं कह रहा हूँ, मैंने इसे बोला है, ये आवाज वहां से निकल रही है। अच्छा कोई नहीं। हाँ अगला तरीका ये है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, यानी पूरे का एरिया, जहां पर नहीं हो रही वो माइनस कर दो, ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं। तो बेटा अगर बात करें कि सुन लो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, है ना, छत का अगर एरिया निकालेंगे, मेरा ये समझ रहे आप, मेरा ना बना, हाँ नहीं दिख रहा, अगर कम दिखे, किसी को ज्यादा दिखे बता देना, LB प्लस BH प्लस HL, इधर टोटल एरिया आ गया, वो तो नीचे का एरिया माइनस कर दो जमीन का, जमीन में सफेदी नहीं हो रही, LB, ठीक है। हाँ बेटा, तो बेटा पढ़ाई कर लीजिए, आप सही से पढ़ाई करोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं तो जो चिल्ला रहे ना भाई साहब नीचे, वो कुछ बेच रहे हो शायद, हो तुम भी ऐसे बेच रहे होंगे कि आगे से जा रही उसकी गाड़ी कि कबाड़ लो, प्लास्टिक खाली बोतल बेचे, अगला बोला जूस वाला, अगला बोला बर्तन वाला, ऐसे बेचते रहोगे फिर। अभी भी समय भी पढ़ लीजिए।
ठीक है जी, ये बेटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप रख दीजिए, ये बेटा लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेथ कितनी है 4 मीटर, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ठीक है जी। प्यारे बच्चों 5 को क्या हो जाएगा 20, 4 तिया 5 तिया, ठीक है, -5 को 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए तो प्यारे बच्चों हो गया ना, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों बेटा ऐड करने में कितना आएगा 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है, -20 मीटर स्क्वायर, बट 47 इंटू 2 94 मीटर स्क्वायर, -20 बट कितना आएगा 74 मीटर स्क्वायर। ये तो आया उस पार्ट का एरिया जहां पर क्या करनी है जे के वाल पुट्टी, सीमेंट में पपड़ी का चांस नहीं है ना, क्या बोलता है सीमेंट में, क्या था दीवार में, पता नहीं, चलो जो भी बोलता है। आगे आगे अब ये तो वो निकाला हमने, वो में क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कॉस्ट, कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट, क्या कह रहा है कॉस्ट, कितना खर्चा आएगा सफेदी करने का। अच्छा तो 1 मीटर स्क्वायर का सफेदी करने का खर्चा क्या है 7.5 रुपए। अब तो महंगाई हो गई, ज्यादा हो गया होगा भाई, किताब पुरानी है ना, किताब 2003 में 7 में 9 में 8 में छपी थी, तो अब तो 7.5 नहीं होगा, अब तो 17.5 हो गया होगा, है ना। इनको बोलो चेंज करो, आप एनसीईआरटी वालों को बोलो रेट बढ़ा दो अपने। हाँ तो 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश कॉस्ट, बट कितना है 7.5 रुपए 7 पॉइंट, है ना। हमें कितने का बताना है, इतने का, है ना। तो इसका तो कॉस्ट आएगा ₹7.50 को किसको गुणा कर देंगे, चल लगाइए फटाफट, पक्का, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, पॉइंट में जीरो आ रहा हो ना, जो भी ऐसे जीरो आ रहा होगा, तो क्या 555, मूंगली गुट्टी 555, ये आ रहा है, तो 555 रुपए, ये सस्ता कम, हाँ इतना रुपए सस्ता नहीं है आज, इतना तो इतने में भी नहीं होगा, इतने बोर्ड में 555 लग जाएगा। कमरा ज्यादा छोटा, 5 मीटर कमरा लंबाई 5 मीटर, 1 मीटर इतना होता है, हाँ 5 मीटर होगा। अरे सफेदी खर्चा कम है, ये 7.5 में गलती से लिख दो उन्होंने, ये होना चाहिए 70 होना चाहिए था ये, हाँ 1 पॉइंट आगे लगा दिया। वैसे आंसर सही है हमारा, पर इतना खर्चा कहाँ 555। हाँ चलिए जरा आगे देखते हैं, अगला देखिए भाई, मजा आ रहा है, आ रहा भाई, यही मजा मैं हर बच्चे को देना चाहता हूँ। चलिए भाई चलिए हर भारतीय बच्चे को देना चाहता हूँ। क्या हो गया भाई, क्या हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे अब ये सवाल धाकड़ सवाल है, ये सवाल नंबर 3, ठीक है जी। चलिए द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर वाज एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, ठीक है जी। ये निकालना है बेटा। बेटी कह रहा है कि ये तो आपने कई बार सवाल पढ़ लिया, तो सवाल को समझने का बेस्ट तरीका यही है, क्या करो उसको 2 बार समझो। अब ये तो एक बार हमने ऐसे पढ़ लिया, चलो अब उसको यार तोड़ के पढ़े, अगर द फ्लोर एप ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर, तो मतलब देखो एक जो कमरा है, कमरा जो है, तो कमरा यानी क्यूबॉइड शेप में है, तो सिंपल सी बात, अगर कोई भी कमरा, अगर मैं इसी को उठाऊं, अगर एक कमरा आपके पास, तो भैया जो इसका फ्लोर है, जो इसकी जमीन है, तो इसकी जमीन का शेप क्या होगा, इसका रेक्टेंगल, क्या होगा रेक्टेंगल। तो वो जो कमरा है, कमरे की जमीन का पेरीमीटर दे रखा है, जो कमरे का फर्श है उसका क्या दे रखा हमें, पेरीमीटर। तो क्योंकि कमरे का जो फर्श वो रेक्टेंगल शेप में होता है, यानी हमें जो पेरीमीटर दे रखा है वो रेक्टेंगल का दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, यानी यहां जो मुझे दे रखा है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर,
रेक्टेंगुलर फ्लोर का पेरीमीटर क्या तरीका है? 250 मीटर। ध्यान देना, एरिया के ऊपर स्क्वायर आता है, पेरीमीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, एरिया के ऊपर आता है स्क्वायर। पेरीमीटर ऐसा ही रहता है, ठीक है जी। जैसे कि आपका नाम क्या है? सौरभ, तो आपको बोलेंगे सौरभ, सौरभ कुमार। और अगर आपके पापा, उनका नाम श्रीमान सौरभ कुमार, शादी होने के बाद श्री लग जाता है। आपको लगाना शादी नाम के आगे, अपने आप के आगे आप में लगाना, कहीं शादी कर रहे आप ऐसे। तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर का पेरीमीटर 250 है। तो यानी प्यारे बच्चों, जो फ्लोर वो रेक्टेंगल सेम में है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 250। तुम लोग सर कैसे आ गया? अरे क्योंकि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसका फॉर्मूला ये होता है, मुझे सामने दे रखा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी फिलहाल आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ दो, है ना, इधर फिलहाल इधर छोड़ सकते हो आप। ये चाहो तो आप यहाँ से इसको डिवाइडर भेज सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो फिलहाल एक बार थोड़ा आगे देख लेते हैं, आगे बुक में क्या बोल रहा हूँ। कह रहे इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर 15,000। तो बेटा थोड़ा ध्यान दो, वो कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, यानी कि अगर हम चारों दीवारों पे 1 2 3 4, अगर हम चारों दीवारों पे, जो 4 दीवार है ना, अगर हम चारों दीवारों पे सफेदी कराते हैं, तो चारों दीवारों पे सफेदी करने का कुल खर्चा कितना आ रहा है? 15,000। सही बोल रहा भाई ये, मतलब ये रेट सही है। अच्छा चलिए रेट, तो यानी बेटा ध्यान दो, यानी प्यारे बच्चों अगर यहाँ देखें, यहाँ 2 चीजें हैं, अगर आप तोड़ने के समझोगे तो टोटल खर्चा कितना है? टोटल कॉस्ट 15,000। ठीक है भाई, चलो भाई सही होगी। और हाँ, अरे वो आदत पड़ी थी ना, मुझे सस्ता होगा क्या पता। हाँ, अब 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्या बोल रहा है वो? 10 रुपए बोला है। अब प्यारे बच्चों एक चीज समझो, अब यहाँ पर आपका ना बेसिक चेक होने वाला है, बेसिक चेक ये होने वाला है। जरा एक चीज सोचो आप, इसको लॉजिकल चीज बताओ। अगर मान के चलो कि अगर ये पार्थ सर्वा मार्केट जाता है, ये लाता है 100 रुपए का टमाटर, क्या लाता है? 100 रुपए का टमाटर लाता है, ठीक है। अब इसको मैंने पूछा बेटा ये बताओ कि 100 रुपये टमाटर, 100 रुपये, मैंने कहा बेटा क्या है? कहे सर ये क्या है? मैंने कहा ये क्या है? कहे सर ये मेरे हाथ में 100 रुपये के टमाटर है, मैंने दिखाने के लिए कि 100 रुपये के हैं। कहे 100 रुपये टमाटर, अच्छा। तो मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, आप बताओ कि मार्केट में 1 किलो टमाटर कितने के हैं? इसने कहा सर 1 किलो टमाटर 20 रुपए के। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये 100 रुपए के टमाटर लाया, अब 1 किलो टमाटर क्या है? 20 रुपए के। अब इसने मुझे बताया कि मैं कितने किलो टमाटर लाया हूं? नहीं लाया। तो आप बताइए, आप कितने किलो टमाटर लाए हो? 5। कैसे निकाला आपने यार? कह मैं खुद लाया हूं, मुझे इसलिए पता है। इसे पता नहीं, इसने अंकल टमाटर दे दो 100 के। तो कितने के लाए भाई? कितने किलो टमाटर लाए? 5। तो ये तो 5 किलो टमाटर लाए ना, तो यार किलो कहां से? यहां तो रुपए चल रहा था, यहां पर रुपए की बात हो रही है, यहां पर रुपए की बात हो रही है। पर क्योंकि हमें एक चीज बोला गया था ना, क्योंकि 1 किलो टमाटर 20 रुपए के, तो कोई बच्चे को पता ही नहीं, वो सोचेंगे अरे भैया सोचे जाते को करे 1 किलो 20 रुपए के, 2 किलो 40, 3 किलो 60, 4 किलो 80, 5 किलो 100। और जब मैथ का तरीका ये बोलता है ना कि रुपए 100 पौन में रुपए 20, तो 5 केजी क्यों आए पीछे? क्योंकि यहां 1 किलो का भाव था, 1 किलो का भाव। तो यानी प्यारे बच्चों, अगर हम ये कुल खर्चा है, ये 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है, तो अगर हम कुल खर्चे में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा का डिवाइड करते हैं तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कुछ बच्चे इसी में घबरा गए, अरे मैंने इसलिए आपको टमाटर बताया था मैं कि मैंने कुल खर्चा 100 रुपए और 1 किलो टमाटर 20 रुपए का, तो कितना किलो आया? 5 किलो। तो क्योंकि यहां पर मुझे पहले ही दे रखा कुल खर्चा इतना है, कुल खर्चा इतना है। हाँ, ये खर्चा किस चीज का? 4 दीवारी का। तो बोले चारों दीवारी का सफेदी करने का कुल खर्चा 15,000 रुपए। तो हमने कहा भाई कैसे ले रहे हो? कह रहे भाई एक स्क्वायर मीटर का, एक मीटर स्क्वायर का 10 रुपए। तो इसका मतलब अगर इसका मतलब वो एरिया कितना रहा होगा?
इसका इसमें से डिवाइड कर देंगे ना, तो कुल एरिया में जब 1 मीटर स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो एरिया निकलेगा। एरिया किसका? 4 दीवारी का। अब 4 दीवारी का ही एरिया क्यों निकलेगा? कुछ सफेदी कहां हो रही है? जब सफेदी 4 दीवारी पे हो रही है, खर्चा 4 दीवारी का है, तो एरिया भी क्या निकलेगा? मानते नहीं मानते हो? समझो ना, आप समझ रहे हो? ठीक है जी, चलिए सर। अब तो यानी जो एरिया ऑफ 4 वॉल, तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या वो समझदार है भाई? लग रहा है इसका नाम पार्थ में रहा है। रुको लाला, रुको जरा, ठहरो। ये 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर मुझे पहले से दे रखा है ये कुल खर्चा, ये 1 मीटर स्क्वायर खर्चा ये आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, अच्छा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो एरिया ऑफ 4 वॉल मुझे नंबर में दे रखा है, जबकि देखो एरिया ऑफ 4 वॉल, सोच अब एक चीज बिठा दो आप दिमाग में भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल मतलब साइड साइड का एरिया। अरे एरिया 4 वॉल ना, 1 2 3 4 दीवार, तो एरिया ऑफ 4 मतलब साइड साइड का एरिया ना। 4 वॉल है ना, पकड़ो उसको, 1 2 3 4 वॉल, तो 4 वॉल मतलब साइड एरिया। तो एग्जाम में कभी कभी ना जो आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में साइड साइड का तो होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया का दूसरा नाम हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोल सकते हैं। अब लेटरल सरफेस एरिया में क्या निकालते हैं? साइड साइड का निकालते हैं। और एरिया, अब 4 दीवार मतलब 1 2 3 4, 4 वॉल भी साइड साइड का ही है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स को पढ़ो, उसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स को, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया, वही तो कि 4 वॉल्स भी साइड साइड का, लेटरल सरफेस एरिया भी साइड। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस इंटू में H, है ना, इक्वल टू क्या? 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्यों लिखा? अरे क्योंकि 4 वॉल्स का मतलब ही लेटरल सरफेस एरिया है, साइड साइड का एरिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 2 ब्रैकेट L प्लस B मुझे क्या दे रखा है? नहीं इतने की वैल्यू करे, 2 ब्रैकेट L प्लस B करे 250 मीटर के बराबर है। मैं कहा ठीक है भाई, 250 मीटर के बराबर इंटू में H बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। बेटा अब एक काम करो, इसको डिवाइड में भेज दो। H बराबर 1500 मीटर स्क्वायर और में 250 मीटर भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 छक्का 150, और यहां पर मीटर के 2 पावर है, तो 1 मीटर 1 मीटर 6 मीटर। हमें निकालना क्या था? हाइट क्या आ गया? 6 मीटर। तो हैंस हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर, कमरे की लंबाई 6 मीटर आ गई। चलिए सर ठीक है, इसको उतारिए, एक बार देखिए। हाँ 4 के चलो। नंबर 4 में ये बोला गया बेटा, अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप बेटा बुक में देखिए, द पेंट इन सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मतलब भाई एक पेंट, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। आप एग्जाम्पल को सोचो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान के चलो ये लाइन मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि भाई कहीं भंडारा बैठता है, ठीक है जी, तो भंडारा भाई अब ये कहीं आप शादी में भी जाओगे तो खाना कभी खत्म हो जाता है, फिर और ऑर्डर करना पड़ता है, खाना खत्म हो गया और ऑर्डर करना पड़ता है। अब जैसे कि मान के चलो यार अभी मतलब खाना खत्म होने वाला है, ठीक है जी, तो मैंने उनसे पूछा भाई अगर मान लो कभी हम भंडारा करा रहे हैं तो मैंने कहा भाई बताओ भाई कितना चावल कितने बचे हुए हैं, तो उसने चावल देख के बताया जो खाने बनाने वाला था, उसने वो मतलब बड़ा सा पतीला देखा उसने कहा यार क्या हो गया को ना, उसने कहा 10 आदमियों के लिए हो जाएगा, मतलब उसमें इतना खाना बचा हुआ है कि 10 आदमी खा लेंगे। तो उसने मुझे कहा भाई कितने आदमी बचे? मैंने कहा अभी तो 20 आदमी बचे हुए, यानी 10 आदमियों को खाना उसमें है, ठीक है जी, 10 आदमियों को और बनाना पड़ेगा, तो 10 आदमियों को खाना भी उसमें है, 10 आदमियों के लायक उसमें खाना है। ऐसे ही बोलना चाह रहा है भाई क्या कि एक जो कोई मतलब पेंट जो कोई कंटेनर है तो उसमें इतना पेंट रखा हुआ है कि 9.375 मीटर स्क्वायर पर, मतलब इतने स्क्वायर पर हम पेंट कर सकते हैं, मतलब उसमें इतना पेंट रखा हुआ है कि इतने स्क्वायर पर हम पेंट कर सकते हैं, यानी इतना एरिया पर पेंट कर सकते हैं हम, है ना। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ईंटें हैं, है ना, ईंटों को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है,
हमें दे रखा है, तो कह रहा अगर हमें इन ईंटों को वो पेंट करना है जो पेंट 2 मिनट के लिए उन पर, तो अब फॉर एग्जाम्पल के लिए ना, अब 2 मिनट, भाई मैंने उनसे पूछा कितने आदमियों के लिए खाना है, अब उन्होंने कहा 10 आदमियों के लिए खाना है। 10 आदमी मतलब, आदमी मतलब तुम्हारे टाइप के, हमसे बड़े। अब अगर बच्चों की बात करूं मैं, तो अगर उसमें 10 आदमी खाना खा रहे हैं, तो अगर बच्चे होंगे तो बच्चे तो ज्यादा खा सकते हैं, मतलब बच्चे अगर वो खाना 10 आदमी के लिए है, तो अगर मैं बोलूं वो खाना कितने बच्चे खा सकते हैं उसको, तो बच्चे तो कम खाते हैं ना, तो उसमें उस खाने को तो बहुत ज्यादा बच्चे खा सकते हैं। तो तुम तो बड़े बच्चे मतलब बहुत छोटे, मतलब तीसरी चौथी 5वीं क्लास के, वो तो बच्चे कम खाना खाते हैं। तो अगर इतने खाने को 10 आदमी खा सकते हैं, तो अगर बच्चों की बात करूं मैं, तो इतना खाना लगभग 40-50 बच्चे आराम से खा लेंगे। तो यहां पे ईंटों की बात हो रही, तो कह रहे कि ठीक है, अगर उस बर्तन में, जो बर्तन है वो जो भी है कंटेनर, अगर उसमें पेंट रखा हुआ है और उस पेंट का एरिया कितना है, वो कह रहा पेंट लिक्विड चीज है, पेंट का एरिया नहीं आता, पर उसने बोला हुआ उसमें इतना पेंट रखा हुआ है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर, मतलब जिस इतने एरिया पर वो पेंट हो सकता है, इतना एरिया पर वो पेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा काम कर भाई, मैंने कहा मेरे पास कुछ ईंट है, ईंट मतलब जो ब्रिक्स देखते हो तुम, ईंट की सेम होती है क्यूबाइड, जो ईंट मकान बनते हैं जिससे मकान बनता है। कह रहे भाई तो हमें उस ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो कह रहा भाई ये बताओ हम कितने ईंटों पर पेंट कर सकते हैं, जो इस पेंट को अगर हम ईंटों पर करना हो, क्योंकि ईंट क्यूबाइड सेम होता है, तो कितनी ईंटों पर पेंट कर सकते हैं। अब सोचो अगर ईंटों पर पेंट करना है, तो पूरा पेंट करना होगा, ईंट है तो पूरा पोतना होगा, हमें पूरा पोतना होगा ना। अब कर रहे हैं क्या यहाँ पर, क्योंकि ईंट को पूरा पोतना है, ईंट को पूरा पोतना है, यानी अब अगर किसी को कुछ अंदर भरना होता तो बोलू निकालते, तो ईंट को तो पूरा रंगना है ना, तो अगर ईंट को पूरा रंगना है तो यानी हमें जो ईंट है, पहले ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा ईंट का, पहली बात। दूसरी बात ये पेंट हमें ईंटों पर करना है, इस पेंट का मुझे एरिया दे रखा है वो मीटर में है ना, भाई कितने पर ये पेंट हो सकता है, मुझे उसका एरिया दे रखा है। ठीक है, दूसरी ओर जो मैं ईंट है, ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, बट किस में दे रखी हो, सेंटीमीटर में। तो आपका 2 तरीके हैं, या तो इस मीटर स्क्वायर को बदलो सेंटीमीटर स्क्वायर में, या ये जो आपको जो सेंटीमीटर दे रखा है उस सेंटीमीटर को बड़े किस में चेंज कर दो, आप कुछ भी करो यहाँ पर, आपका तब सेम ही आना है, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके। तो प्यारे बच्चों मैं पहले यहां लिख देता हूं, 2 चीज लिख देता हूं मैं, क्या बेटा, जो पेंट इक्वल टू, मैं बोलता हूं पेंट यहां है ना बेटा 9.375 मीटर स्क्वायर है ना, वो पेंट इतना पेंट है। आगे जो डायमेंशन ऑफ ईंट है, जो उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स, जो ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है बेटा क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, 22.5 सेंटीमीटर इंटू ठीक है, बट आपकी इच्छा आपको जो कर रहे हैं। ठीक है जी, दो प्यारे बच्चों एक चीज समझ लो, हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है उसमें होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अच्छा, और जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर उसमें होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर बड़ा ये छोटा, तो बड़े को जो छोटे में बदलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े को छोटे बदलते हैं। तो आप एक काम करो, कुछ भी कर दो, जैसे ना आपके पास अगर ये है, तो अगर आप 9.75 मीटर स्क्वायर को बड़े किस में चेंज करना चाहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्योंकि बड़ा है ना, बड़े किस में बदलना है, छोटे में, छोटे किस में मल्टीप्लाई करो 10,000 से। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों देखो ना 10,000 9,735 1 2 3 4, अब पॉइंट वाला क्या नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 ये आएगा 93750 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर। अब ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास है ना। तो प्यारे बच्चों ये उसकी वो है डायमेंशन दे रही है ना। तो एक काम करो बेटा, यहाँ रखो, टोटल TSA ऑफ ब्रिक्स, जो ब्रिक्स का TSA होगा, तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB प्लस में BH
प्लस में HL ये होता है। फिर बच्चों 2 ब्रैकेट, अब ना L 22.5 इंटू में 10 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर, प्लस 7.5 सेंटीमीटर इंटू में 5 मीटर। ठीक है जी, जरा इनको मल्टीप्लाई करना आप, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती रहेगी, होगी, बाकी तो हो जाएगा आराम से। ठीक है जी, 22.5 को 10 से करोगे तो 250 इतना ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पॉइंट का एक नंबर है ना, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों 7.5 करोगे 10 से, है ना, ये आएगा। अब क्योंकि पॉइंट बाद एक नंबर है ना, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। फिर दो करना है इनको 16 पहले नंबर बताओ। 167.75 168 सब पे यार है। हाँ भाई, सबको आपका यार है, आपका आपका भी यार है 168.75। देख लेना, सब बच्चे आना चाहिए भाई। हाँ, जो बच्चे जोड़ रहे थे, क्या हुआ, ये यार है ना। हाँ देखते रहना भाई, कोई हाँ फिर दिक्कत मत करना बेटा। 225 और 75 और इसको इन दोनों का अगर हम ऐड करें कितना बेटा, तीनों को पक्का कितना, 3 हाँ 368.75 अच्छा 400 भी है ना, कितना 368.75 पक्का। आप लोग देखते रहो भाई, आप लोग जाओ ना। हाँ ये हो गया। ठीक है, चलिए सर, ये मैंने आपकी बात विश्वास कर लिया। 2 300 400 468 ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई करो बेटा। बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर चलता रहेगा। 2 पंजा 10, 2 सुधा 14 15, 2 टा 16 2 चौका 12 2 चौका 8 937.5 इतना ये आ गया ये। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, एक समझे करो, ये उस पेंट का एरिया है। मतलब जितने पार्ट पर पेंट हो सकता है ये उसका एरिया है। ये हमारे जो तीनों ईंट थे, तीनों एक ईंट का एरिया। अब एक चीज बताओ यार, सिंपल सी बात बताओ कि अगर सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है भाई। अगर मैंने कहा, मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि मान के चलो यहाँ पर ना पानी की, मान लो जैसे जूस की गिलासें हैं। ठीक है भाई, कितने गिलास जूस है, 100 गिलास जूस। कितने गिलास जूस है, 100 गिलास। ठीक है, मैंने कहा बताओ भाई, मैंने कहा एक बच्चा कितना गिलास जूस पिएगा, एक बच्चा 4 गिलास जूस पी लेगा, एक बच्चा पिएगा 4 गिलास। ये 100 गिलास जूस, एक बच्चा 4 गिलास जूस पिएगा। तो अब एक बच्चा 4 गिलास जूस पिएगा, तो ये यानी कि 100 गिलास जूस है, एक बच्चा पिएगा 4 गिलास जूस। तो कितने बच्चे इस जूस को पिएंगे, इसका मतलब 25 बच्चे। 100 किसका डिवाइड कर दिया, 4 कि 100 गिलास जूस, एक बच्चा 4 गिलास, तो यानी ये जूस कितने बच्चों के लिए होगा, 25। यही पूछ रहा हूं कि अगर मान लो इतना एरिया है और एक ईंट पर कितना एरिया, एक ईंट का इतना, तो जैसे यहां पूछ रहा था ना कि कितने बच्चे इसको पिएंगे। गुरु वही ये कह रहा है, यही फर्क है गुरु। ये क्या है, 100 गिलास जूस, ये क्या है, एक 4 गिलास है, एक बच्चा 4 गिलास। तो यहां से हमारे क्या आंसर निकल रहा था, बच्चे। 25 क्या निकल रहा था, बच्चे। कितने बच्चे पिएंगे, 25 बच्चे निकल रहे थे ना यहाँ से। सुनो ओए क्या बच्चे, यहाँ से बच्चे, यहाँ से क्या निकलेगी, तो इस से यहाँ से ईंटें निकलेगी। क्या निकलेगी, ईंट निकलेगी। हाँ, तुम नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या करेंगे, जितना टोटल एरिया है ना 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, थोड़ा एक चीज को तो ना समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऊपर 100 गिलास थे नहीं और एक बच्चा 4 पीता था, इसलिए एक बच्चे का जो कैपेसिटी को डिवाइड करें 100 में, ये एक ईंट का एरिया है, ये टोटल एरिया है। इससे कट गया प्यारे बच्चों। ठीक है, गुरु रुको, पॉइंट 1 2 नंबर है ना, तो पहले पॉइंट को हटाओ। तो गुरु आप बताओगे, अगर यहाँ पॉइंट हटाना है क्या करेंगे,
क्या करूं, है ना। अब वो नहीं बोलती क्या करूं, मर जाऊं, मेरे को फीलिंग नहीं है। नालायक करे क्या करेंगे। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या करेंगे। यहाँ पॉइंट के 2 नंबर है, तो पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, 2 जीरो से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0। एक काम करो ना, 2 सबसे बढ़िया तरीका 93750 93750, ये 1 बचा ना, यानी 1 × 100, 100 ब्रिक्स। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 100 बेटा, ये 100 ईंटों पेंट हो पाएगा ये। हाँ हाँ क्या, हाँ 1 मिनट क्या कर तुम, हाँ